सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन यदि आपने ठान लिया है तो आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। कंटिन्यू परिश्रम करते रहें, मेहनत करते रहें, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। और आप एक चीज़ पर फोकस करके अपने टारगेट को टारगेट करें और जो है उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी और आप सफल जरूर होंगे। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जो कि है टीजीटी पीजीटी के लिए भूगोल की प्रैक्टिस सेट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में लगभग कितना समय लगता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और यह 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट और 8 मिनट, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है वनडे एग्जाम में खास करके। तो लगते हैं 8 मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लगते तो हैं लगभग 8 मिनट 18 सेकंड, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 8 मिनट दिया है अप्रॉक्सीमेटली, जो है सही है। और कभी सेकंड में पूछ रहे थे कितना होता है, 500 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मेल करना है। एक तरफ दिया घटक और एक तरफ दिया स्थलाकृति। नदी जल, नदी जल क्या है, कैसे बनाता है, ये है गोखूर झील। नदी जल गोखूर झील। हिमनद, हिमनद क्या है, ड्रमलिन। भूमिगत जल ये क्या बनाता है, ये लैपीज बनाता है। और पवन क्या है, ज्यूजेन। यानी कि ए का 3 बी का 2, ए का 3 बी का 2, सॉरी ए का 3 और बी का। हिमनद क्या बनाता है, हिमनद से क्या बनता है, ड्रमलिन। ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1, किस में मैच करा, किसी में मैच नहीं कर रहा, दोबारा मैच करते हैं। नदी जल क्या बनाता है, यह बनाता है गोखूर झील, नदी जल से गोखूर झील। हिमनद, हिमनद से क्या होता है, हिमनद जो है ड्रमलिन, हिमनद ड्रमलिन। और भूमिगत जल लैपीज और पवन ज्यूजेन। ए का 3 बी का 2, ए का 3 बी का 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस्या को, प्रतिपदा को, पूर्णमासी को या फिर कृष्ण पक्ष की अष्टमी को? तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, आपको भली बात पता है, जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में आ जाता है। यानी कि चंद्रमा किस में आता है, चंद्रमा जो है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और ये सन है, इसके बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा, मून आ जाएगा, तो हमारा क्या होगा, तब होगा सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है एवं सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से पृथ्वी को नहीं मिला पाता है, इसी को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। और ये हमेशा कब होता है, अमावस्या को होता है। ऑप्शन नंबर 1 ए करेक्ट है। डायमंड रिंग घटना देखी गई है पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत में, पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, केवल परिधीय क्षेत्रों में समग्रता निशान के साथ या फिर केवल केंद्रीय क्षेत्र के समग्रता निशान के साथ। तो यह कब देखी जाती है, पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है, वरुण, नेपच्यून, अरुण, यूरेनस, शनि या फिर पृथ्वी? सबसे दूरी पे कौन है, यह है वरुण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए जो ग्रहों का क्रम है, पहले आएगा बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और लास्ट में आएगा वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे दूर कौन सा है, वरुण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसी को नेपच्यून भी बोलते हैं। नील नदी का डेल्टा किस प्रकार का है, चापाकार डेल्टा है, पंजाकार डेल्टा है, रुंडित डेल्टा है या फिर अग्रवर्धी डेल्टा है? तो जो नील नदी का डेल्टा है वह चापाकार डेल्टा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक तटबंध बनते हैं जब नदी अपनी तली को तीव्र गति से काटती है, नदी अपने किनारों को काटती है या फिर नदी डेल्टा का निर्माण करती है या फिर नदी बाढ़ का मलबा तटों पर जमा करती है। तो प्राकृतिक जो तटबंध होते हैं वो बनते हैं जब नदी बाढ़ का मलबा तटों पर जमा कर देती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फ्रांस का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कैसा है, वलित है, भ्रंश है, अवशिष्ट है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो फ्रांस का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है वह भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और भ्रंश पर्वत क्या होते हैं, प्रायः 2 समांतर दरारों के मध्य में स्थित होते हैं जिनका आकार मेज के समान होता है। इन्हें भ्रंशोत्त पर्वत भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप में वासजेस पर्वत तथा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत भ्रंश पर्वतों के उदाहरण होते हैं। एक तो हो गया ब्लैक फॉरेस्ट, एक कौन सा है, एक है आपका वासजेस, वासजेस, ये भी कैसा पर्वत है, ये भी जो है भ्रंश पर्वत का ही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुपर कोल्ड जल वह जल है जिसका निर्माण ड्राई आइस से किया जाता है, जो एक विशेष प्रकार का हिम है, 0 डिग्री तापमान के नीचे भी तरल बना रहता है या फिर अंशतः तरल तथा अंशतः ठोस होता है। तो क्या है,
0 डिग्री तापमान के नीचे भी तरल बना रहता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। विभंस घाटी से होकर प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? मिसिसिपी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, जार्डन नदी या फिर यांग टिसिक्यांग नदी। तो विभ्रंश घाटी से प्रभावित होकर बहने वाली नदी जो है वह कौन सी है? वह है जार्डन नदी। सी ऑप्शन करेक्ट है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि जार्डन नदी कहाँ पे बहती है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र जो है तथा जो यांग टिसिक्यांग नदी है यह स्वनिर्मित नदी घाटियों में बहती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण होता है कब? चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आते हैं। पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और पृथ्वी होती है चंद्रमा के दोनों किनारों पर, या फिर सूर्य आ जाता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि चंद्र ग्रहण कब होता है, सॉरी सूर्य ग्रहण कब होता है, और इसमें क्या है, इसमें पूछा गया है कि चंद्र ग्रहण कब होता है। तो चंद्र ग्रहण कब? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। इसके पहले क्या था, उसमें चंद्रमा आ रहा था पृथ्वी और सूर्य के बीच में। इसमें क्या होता है, पृथ्वी आता है सूर्य और चंद्रमा के बीच में। समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका सन हो गया, ये हो गया मून, ठीक है, और बीच में आ जाता है अर्थ, ठीक है। तो जब बीच में अर्थ आ जाता है तो जब सन की लाइट जो है नहीं पहुंच पाता है तो इसी को बोलते हैं चंद्र ग्रहण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में। चलिए, वी आकृति की घाटी का निर्माण किया जाता है हिमानी द्वारा, परिहिमानी द्वारा, नदी द्वारा या फिर सागरी तरंगों द्वारा। तो जो वी आकार की घाटी है इसका जो निर्माण है वह होता है नदी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नदियों के अपरदन के कारण वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। गुंबदकार डोम पर्वत परिणाम है भ्रंशन के, वलन का, मैग्मा प्रदेश के या फिर शैलों की संधियों पर घर्षण के। तो गुंबदकार पर्वत परिणाम है किसका? मैग्मा प्रदेश के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भृगु का निर्माण होता है नदी के विसर्पाकार मोड़ के अवतरण ढाल पर, नदी के विसर्पाकार मोड़ के उत्तल ढाल पर, नदी के सोपानकार ढाल पर या फिर नदी के सम ढाल पर। तो जो भृगु का निर्माण होता है वह होता है नदी के विसर्पाकार मोड़ के अवतल ढाल पर। ए ऑप्शन राइट है। फिर से आ गया कोट वाला क्वेश्चन सूची। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इस तरह क्वेश्चन क्या होते हैं, यदि आप दो मैच कर लेते हैं तो आप आसानी से उसको बना लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक ऑप्शन भी अगर मैच कर लेता है तब भी आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। ट्रोम्बो एक तरफ दिया है भू आकृति और एक तरफ दिया है उसके निर्माण का कारक। ट्रोम्बोली का निर्माण कैसे होता है? तो वो होता है समुद्री लहरों से। ट्रोम्बोली का समुद्री लहरें। श्रृंगपुच्छ का निर्माण कैसे होता है? यह होता है हिमनद से। और अवनमित कुंड का निर्माण कैसे होता है? यह होता है सरिता से। और सकुंड का निर्माण होता है भूमिगत जल से। तो ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समुद्र तल प्रसरण संकल्पना निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का मूलाधार है? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी, भू संतुलन सिद्धांत या फिर संवहन तरंग सिद्धांत। तो समुद्र तल प्रसरण संकल्पना जो सिद्धांत है वह सिद्धांत है आपके प्लेट विवर्तनी का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है? दस्त-ए-लूट, गोबी, लद्दाख या फिर काराकोरम। पूछा क्या गया है, कौन सा इनमें से ठंडा रेगिस्तान नहीं है? तो ये है दस्त-ए-लूट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दस्त-ए-लूट जो है ईरान में अवस्थित उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। कभी पूछ ले दस्त-ए-लूट कहाँ पे है, तो यह ईरान में स्थित है और यह उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। और गोबी कहाँ पे है? गोबी चीन तथा मंगोलिया में अवस्थित है। गोबी चीन और मंगोलिया में अवस्थित है। लद्दाख मरुस्थल भारत में है और भारत में कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम मध्य एशिया में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वायुमंडलीय दाब को प्रभावित नहीं करता है? पूछा गया नहीं करता है। ऊंचाई, जलवाष्प की उपस्थिति, तापमान या फिर वर्षा। तो जो वायुमंडलीय दाब को प्रभावित नहीं करता है वह कौन सा है? वह है डी वर्षा। और प्रभावित कौन कौन से करते हैं? ऊंचाई, जलवाष्प की उपस्थिति और तापमान, ये तीनों प्रभावित करते हैं, लेकिन वर्षा जो है प्रभावित नहीं करता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। जीवों में सम्मिलित क्या हैं? केवल पादप समुदाय, केवल प्राणी समुदाय, मृदा व जलवायु, प्राणी व वनस्पति समुदाय। तो जीवों में
सम्मिलित किया गया है। प्राणी व वनस्पति दोनों समुदाय सम्मिलित होते हैं जीवों में। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। संवहनी वर्षा अधिकांशतः प्रतिदिन होती है ध्रुवीय क्षेत्र में, शीतोष्ण क्षेत्र में, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में या फिर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। तो संवहनी वर्षा जो होती है अधिकांशतः प्रतिदिन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होती है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? उच्च तापमान है। इन प्रदेशों में सामान्यतः प्रतिदिन 2 से 4 बजे के बीच में मूसलाधार जो है बारिश होती है। ठीक है, और इस प्रकार की जो वर्षा होती है वो कौन से मेघ कराते हैं? तो कपासी मेघ। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। एंडीज पर्वत उदाहरण है अवशिष्ट का पर्वत का, बृहस्पति पर्वत का, वलित पर्वत का या फिर ज्वालामुखी पर्वत का। ठीक है, तो यह उदाहरण है वलित पर्वत का। सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित बादलों मेघों में कौन सा वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? पछाब कपासी, पछाब स्तरी या फिर कपासी। तो कौन पाया जाता है? यह पाया जाता है पछाब। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सागर तल पर वातावरण द्वारा कितना दबाव डाला जाता है? 1013.25 मिलीबार, 1012.75 मिलीबार, 1010.25 मिलीबार और 1021.50 मिलीबार। तो कितना डाला जाता है? यह डाला जाता है 1013.25 मिलीबार दबाव डाला जाता है। ग्रामीण जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में, उत्तर पूर्वी यूरोप में, दक्षिणी रूस में, दक्षिण पूर्वी एशिया में। तो यह कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है दक्षिण पूर्व एशिया में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक शहर नहीं है? तिरुपति, अहमदाबाद, जगन्नाथपुरी और वाराणसी। तो तिरुपति, जगन्नाथपुरी और वाराणसी यह तीनों क्या हैं? सांस्कृतिक या फिर धार्मिक शहर हैं, लेकिन अहमदाबाद जो है ये धार्मिक शहर नहीं है और यही आपका आंसर है। बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रवाल भित्तियाँ किसकी बनी होती हैं? कोरल पॉलिप्स की, रेडियोलेरियम पंख की, डायटम पंख की या फिर कैल्शियम युक्त पंख की। यह बनी होती हैं किसकी? कोरल पॉलिप्स की। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आ गया सुमेल करना है। एक तरफ दिया है जीवोम और दूसरी तरफ दिया है वनस्पति समूह। वन किस समूह में आते हैं? तो ये आते हैं कोड़धारी। 1 का 4। सवाना, सवाना किस प्रकार की वनस्पति है? तो यह है उष्णकटिबंधी। और मरुस्थली यह है झाड़ियाँ एवं घासें। और टुंड्रा यह है अल्पाइन वनस्पति। 1 का 4 बी का 3, 1 का 4 बी का 3 इसमें दिया गया है। और इसमें देखिए अब 2 से नहीं होगा, अब आपको 3 ऑप्शन आना चाहिए। 1 कोड़धारी यानी कि 1 का 4, बी का 3 और सी का 1। अब किधर हुआ? सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रकीर्ण ग्रामीण बस्ती प्रधानतया मिलती हैं मानसूनी एशिया में, साइबेरिया में, प्रेयरी में या फिर पश्चिमी यूरोप में। तो यह कहाँ मिलती हैं? यह मिलती हैं आपके प्रेयरी में। सी ऑप्शन करेक्ट है। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य अंतर स्थापित करने का प्रमुख आधार कौन सा है? जनसंख्या, क्षेत्रफल, कार्य, विकास की प्रक्रिया। तो क्या है? यह है कार्य। सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है? भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत, आणविक ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा। नवीकरणीय इन द सेंस कि आप उसको जो है दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो यह क्या है? आणविक ऊर्जा है। सी ऑप्शन करेक्ट है। कनात सिंचाई व्यवस्था सर्वप्रथम अपनाई गई थी भारत में, चीन में, पश्चिम एशिया में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो यह अपनाई गई थी कहाँ पे? पश्चिमी एशिया में। सी ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम रोज़ सुबह और शाम को प्रैक्टिस लाते रहते हैं भूगोल इतिहास की। चलिए मिलते हैं शाम को इतिहास के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।